गुड मॉर्निंग दोस्तों, कामयाबी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 16 जनवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न होगा, भारत के प्रधानमंत्री ने किस दिन को स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 16 जनवरी। 16 जनवरी। और भारत के प्रधानमंत्री ने एक और दिवस को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है, वो 26 दिसंबर को की है। आपको बता दें कि वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के बेटों के सम्मान में मनाया जाता है, में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि जनवरी में कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी मनते हैं। 4 जनवरी को ब्रेली दिवस मनता है। 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनता है। प्रवासी दिवस 15 जनवरी को इससे पहले 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। 24 को राष्ट्रीय बालिका दिवस। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में छापना आप। अगला प्रश्न होगा, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए राष्ट्रीय NRI डे, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, अगला जो प्रश्न है वो होगा, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा जापान की टेनिस खिलाड़ी जिसका नाम है नाओमी ओसाका। इन्होंने 425 करोड़ रुपए की कमाई की है। और भारत की बात करें तो भारत के 7वें नंबर पर है पीवी सिंधु, जिन्होंने 53 करोड़ की कमाई की है। अगला प्रश्न होगा, किस देश में हाल ही में ज्वालामुखी फटा है? किस देश में हाल ही में ज्वालामुखी फटा है? तो इसका आंसर होगा टोंगा में। टोंगा कहाँ है? टोंगा न्यूजीलैंड के समीप है। और प्रशांत महासागर में यह ज्वालामुखी फटा है। प्रशांत महासागर में यह ज्वालामुखी फटा है। अगला जो हमारा प्रश्न होगा, भारत के किस राज्य ने विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज बनाया है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान के जैसलमेर में बना है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रध्वज की विशेषता। 400 राष्ट्रध्वज की विशेषता बात करें तो ये 225 फीट लंबा है, 150 फीट चौड़ा है, 1400 किलोग्राम इसका वजन है। 1400 किलोग्राम वजन है। इसे बनाने के लिए 49 दिन लगे हैं
और इस राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र का जो व्यास है, अशोक चक्र का जो व्यास है वो 30 फुट है, 30 फुट है इसमें। अब राजस्थान की बात करें, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर राजधानी जयपुर है। इसका जो गठन है वो 23 मार्च 1949 को हुआ था। राजस्थान के सीएम की बात करें तो अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। राजस्थान के अगर गवर्नर की बात करें तो कलराज मिश्रा, मिश्रा। राष्ट्र भारत का मरुस्थल, मरुस्थल, भारत का मरुस्थल भी राजस्थान में, थार मरुस्थल। राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान में कुछ वन्यजीव उद्यान भी हैं, जैसे कि रणथंभौर, रणथंभौर, थंभौर, सरिस्का, राजीव गांधी, गांधी, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान 2 है। ये सरिस्का अभ्यारण्य। आगे अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न होगा किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है? ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है? जिसका नाम होगा फिलीपींस, फिलीपींस, फिलीपींस से खरीदी है। फिलीपींस की राजधानी की बात करें तो फिलीपींस की राजधानी होगी मनीला। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना मनीला में किसका मुख्यालय है। अगर इसकी करेंसी की बात करें, मुद्रा की बात करें तो इसकी करेंसी होगी फिलीपींस, फिलीपींस पैसो, कहती होती पैसो मीरा। और आपको बता दें फिलीपींस के मनीला में एडीबी, एशियाई डेवलप बैंक, एशियाई डेवलप बैंक का मुख्यालय है। फिलीपींस के बारे में बात करें तो फिलीपींस में तांबे के सबसे ज्यादा भंडार, तांबे के सबसे ज्यादा भंडार फिलीपींस में है। भूतापी ऊर्जा में बात करें, भूतापीय ऊर्जा उत्पादक में बात करें तो फिलीपींस का दूसरा नंबर है, तो पहले पर अमेरिका है, अमेरिका है पहले पर, अमेरिका है। अगला क्वेश्चन, और आपको बताना है ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? कमेंट बॉक्स में छाप दें। तो आपको बता दें ब्रह्मोस मिसाइल का जो सफल परीक्षण है वह है विशाखापट्टनम से किया गया है। ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है? ब्रह्मोस समुद्र से समुद्र की सतह पर वार करने वाली मिसाइल। अगला क्वेश्चन होगा हमारे पास, माघ मेला कहाँ लगता है? माघ मेला, तो आप इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? कमेंट बॉक्स में छाप दें। तो अगला अब हम यूपी के बारे में जाने तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, राजधानी की बात करें तो लखनऊ, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। सीएम की बात करें तो योगी आदित्यनाथ। अगर गवर्नर की बात करें तो इसके गवर्नर हैं आनंदी पटेल। इसके गठन की बात करें तो इसका गठन है 24 जनवरी 1952। तो आपको बताते गंगा सागर जो मेला होता है वह पश्चिम बंगाल में लगता है। मीरा मम्मी तो कह दे, चुप हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में लगता है, पश्चिम बंगाल में लगता है। अब हम सप्ताह भर के पिछले प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न होगा, निरामय परियोजना शुरू किस राज्य में हुई है? निरामय परियोजना, तो इसका उत्तर होगा असम में।
अगला प्रश्न होगा, भारतीय निर्वाचक आयोग ने पंजाब में इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए किसे आइकॉन चुना है? आइकॉन कौन चुना है? आइकॉन चुना है, कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका होगा सोनू सूद चुना गया। अब बताएं निर्वाचन आयोग का गठन, कमेंट बॉक्स में छापते, गठन कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में छापते, गठन कब हुआ था निर्वाचन आयोग का? और इस निर्वाचन आयोग के मुख्य अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो गठन है वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी दिन 25 जनवरी को मतदाता और पर्यटक दिवस मनाते हैं। तो इसके जो मुख्य निर्वाचक हैं वो हैं सुनील चंद्रा। इसके मुख्य निर्वाचक हैं सुनील चंद्रा इसके मुख्य निर्वाचक हैं। अगला प्रश्न, एक आंतरिक फिनटेक विभाग की शुरुआत किसने की है? आंतरिक फिनटेक विभाग की शुरुआत किसने की है? तो इसका होगा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। आप बता दें कमेंट बॉक्स में इसका गठन कब हुआ था, गठन किस एक्ट से, और इसका हेडक्वार्टर, ये सभी आपको बतानी है। तो अगला प्रश्न हमारे पास होगा, भारतीय युवा दिवस, तो गठन इसका हुआ था 1 अप्रैल 1935। कौन से एक्ट? 1934 एक्ट से। हेडक्वार्टर मुंबई, पहले था इसका कलकत्ता, 1934 में 37 मुंबई ट्रांसफर हो गया। अगला प्रश्न होगा, इंडिया स्किल इंडेक्स 2022 में पहला स्थान किसने किया है? और हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? हरियाणा का स्थान सबसे पहले किया उड़ीसा ने। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का इसमें 7वां स्थान है। 11 मेडल इसमें जीते, जिसमें से 3 गोल्ड जीते थे, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। 4 सिल्वर जीते थे और 1 ब्रॉन्ज जीता था, और बाकी 3 अन्य जीते थे। आगे बता दें। अगला प्रश्न होगा, आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा? आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा? होगा टाटा, पहले कराता था वीवो। अगला, कोरोना का नया वेरिएंट कहाँ मिला है? कोरोना का नया वेरिएंट कहाँ मिला है? ये साइप्रस में मिला है। अगला, साइप्रस में मिला है। कौन से केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? स्टेशन का नया नाम क्या रख दिया है? एकता नगर स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रख दिया है। अगला प्रश्न होगा, आयुष मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की है? आयुष मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की है? अगर पहल की बात करें तो सूर्य नमस्कार पहल शुरू की है। अगला, आपको बताना है 12वां भारत रत्न अम्बेडकर अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो इसका उत्तर होगा हर्षाली मल्होत्रा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह किस फिल्म की अभिनेत्री थी। अगला प्रश्न, तो बता दें यह बजरंगी भाईजान फिल्म की अभिनेत्री थी। अगला प्रश्न है, जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला शहर कौन सा है?
तो इसका आंसर होगा कोच्चि। अब आप बता दें कोच्चि कहाँ पड़ता है। ये पड़ता है केरल में। केरल की राजधानी क्या है ये बताना कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया अर्थशास्त्री कौन बने हैं, कौन होंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो नए अर्थशास्त्री होंगे वो होंगे पियरे ओलिवियर। पियरे ओलिवियर। और आपको बताना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कमेंट बॉक्स में छाप दें। अगला प्रश्न, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ मना है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, टन डीसी। तो आपको बताने वाशिंगटन डीसी में एक और मुख्यालय किसका, कमेंट बॉक्स में छापें। अगला, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ मनेगा, कहाँ मना? इसका होगा गुवाहाटी में। और गुवाहाटी किस राज्य का सबसे बड़ा शहर है, कमेंट बॉक्स में छापें। तो वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय है। इनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक इसमें होगी 83वीं भारत रैंक है। अगर पहले बात करें तो पहले नंबर पे कमेंट बॉक्स में बताइए, दूसरे पे कौन है, ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में छापनी है। अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसने 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगा दी है? कोरोना वैक्सीन लगा दी है। तो इसका उत्तर होगा लक्षद्वीप। तो हिनले पासवर्ड इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 83 है, जबकि पहले सिंगापुर है और दूसरे पे जापान है। आगे बात करें अगले प्रश्न की। किस राज्य ने हेली हब, या कौन से राज्य में हेली हब बनेगा? हेली हब कहाँ बनेगा? तो इसका उत्तर होगा हरियाणा। अब आप कमेंट बॉक्स में हरियाणा के कौन से शहर में या कौन से जिले में, कमेंट बॉक्स में छापिए। अगला प्रश्न होगा हमारे पास, अगला प्रश्न है इसरो के नए अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ये होगा एस सोमनाथ। और बता दें आप इसरो की गठन कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताएं। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कमेंट बॉक्स में छापें। तो हम बात करते हैं हेली हब हरियाणा के गुरुग्राम में बनेगा। तो ये क्वेश्चन में गुरुग्राम में बनेगा। गठन, इसरो का गठन 15 अगस्त 1959 में। पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। अगला, भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ है? भारत में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में। अगर पूछ जाए भारत में सबसे ज्यादा वनों की वृद्धि कहाँ देखी गई है, वनों की वृद्धि कमेंट बॉक्स में छापें, कहाँ देखी गई है ये बताएं। और यह कौन से नंबर की रिपोर्ट थी? 17वें नंबर की। और 1987 में। और वन और पर्यावरण मंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में बताएं, मंत्री कौन है? तो आपको बता दें वनों की वृद्धि सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में देखी गई है।
वनों की वृद्धि की बात करते हो आंध्र प्रदेश में दिखेगी ये। और 17वां बनाया गया वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव है। भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव। आगे बात करें कजाकिस्तान, आवाज आ रही है? कजाकिस्तान के नए पीएम कौन बने हैं? कजाकिस्तान के नए पीएम बने हैं अली खान साइक्लोव, अली खान, अली खान स्काइलो बने हैं। अगला श्वेत महिला कौन सी है जो अमेरिका के सिक्कों पर दिखाई देगी? उसका आंसर है माया एंजिलो बनी है। आपको बता दें अमेरिका की राजधानी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताएं कैपिटल कौन सी है और इसकी करेंसी। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, इसकी करेंसी है डॉलर। अगला प्रश्न, कच्चा लेमन फेस्टिवल कहाँ मनाएं? कच्चा लेमन फेस्टिवल, तो इसका आंसर होगा मणिपुर। कच्चा लेमन मणिपुर में मना है। अगला, मणिपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ये बताएंगे राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? केवल राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। अगला प्रश्न, पहली विश्व की वादी T20 क्रिकेट, पहली विश्व वादिर T20 क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ होगी? तो इसका उत्तर होगा केरल में होगी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे उम्रदराज, दुनिया का सबसे उम्रदराज सतली जीव कौन सा है? सतलीय जीव कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कछुआ, जिसका नाम है जोनाथन कछुआ। अब आपको बताइए इसकी उम्र कितनी थी? 190 वर्ष। तमिलनाडु में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तमिलनाडु